छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, ऐसे में काजू के बारे में सोचना और इसकी शुरुआत करना आपके पिताजी ने शुरुआत की और जिस तरीके से आप इसको आगे लेकर जा रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। बहुत रिसर्च करने के बाद पापा को लगा कि मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी बोला कि इसमें काजू लगाइए आप। एक पौधा ऑन एन एवरेज 12 से 15 किलो काजू देगा आपको। छत्तीसगढ़ का मौसम माकूल है काजू का पौधा लगाने के लिए या काजू प्लांटेशन के लिए? बिल्कुल। तो आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ इस काजू के बिजनेस में? मैं तो बचपन से ही काजू के बीच पे ही था। कैसे इसको अप्रोच कर सकता है, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए? टाइम बिंग आप 5 पेड़ 10 पेड़ 20 पेड़ आपको ट्रायल लेना है, बट लेकिन ट्रायल लेने का आपका टाइम नहीं है क्योंकि आपको फिर वो 5 साल लगने हैं। क्या सब्सिडी मिलती है? अराउंड, लेकिन वो सब्सिडी आपको तभी मिलेगी जब पौधे आपके जिंदा होंगे 2 साल बाद। जी। आप बोलेंगे कि मैं भाई पौधा लगाया और 2 बार सब्सिडी, हाँ, वैसा नहीं होना। कितनी लागत आती है और कितना इसमें एक किसान इसमें से प्रॉफिट की उम्मीद रख सकता है अगर उसने जो तरीके आप बता रहे हैं उसको फॉलो किया हो? 1 एकड़ के पीछे 30,000 की लागत लगी आपकी। 1 किलो की कीमत अराउंड 140 रुपीज़ 130 रुपीज़ रहती है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका IBC 24 डिजिटल पे, जहां IBC 24 अपने खास कार्यक्रम भुइयां के भगवान के जरिए हमारे किसानों को, हमारे कृषकों को सम्मान कर रहा है। और इसी कड़ी में अब मेरे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के काजू किंग रितेश सिंगल साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका IBC 24 डिजिटल पे। अगर मैं आपको छत्तीसगढ़ का काजू किंग कहूं तो ये कहीं गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की और जिस तरीके से आपके पिताजी ने शुरुआत की और जिस तरीके से आप इसको आगे लेकर जा रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, ऐसे में काजू के बारे में सोचना और इसकी शुरुआत करना आपके पिताजी के दिमाग में एक ख्याल आया कैसे? सबसे पहले तो पापा को रायगढ़ से गेरसा जाना पड़ा जी। कुछ पारिवारिक रीजन कारण थे। तो जब जैसे वो गेरसा गए, अब वो एक प्रॉपर गांव था और गांव में भाई अब क्या करें भाई, बिजनेस जो भी थोड़ा मोड़ा चल रहा था तो चल ही रहा है साथ में, और क्या करें। तो पहले पापा को लगा कि भाई पहले तो कुछ भी करने से पहले एक ज़मीन चाहिए। तो सबसे पहले पापा ने ज़मीन लिया 1980s में जी। अराउंड 31,000 में 52 एकड़ ज़मीन पापा ने लिया था। अच्छा। और उस ज़मीन को लेने के बाद अब सबसे पूछा गया कि भाई क्या लगाएं भाई ज़मीन ले ली अपन, उसमें क्या करें। हाँ। तो और इतने बड़ा लैंड है कि उसको बाउंड्री करना भी उस समय इजी नहीं था। उसमें क्या किया जाए, तो फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास भी गए। सबसे पूछे तो पहले सब बोले आम लगा लो। बट आम में क्या दिक्कत थी, जैसे अपन आम लगाते हैं तो उसके जो फूल पत्ती वगैरह जो भी रहते हैं वो गाय बैल भैंस बकरी जो भी है वो आके उसको खा जाती है और वो पेड़ फिर मर जाता है। तो उसके बाद बहुत रिसर्च करने के बाद पापा को लगा कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी बोला कि इसमें काजू लगाइए आप करके। अच्छा। तो काजू लगाए। उस समय गवर्नमेंट से हमको बहुत अच्छी सहायता मिली। सारे पौधे हमारे जितने भी थे सब पूरा गवर्नमेंट का ही सप्लाई किया हुआ था, है ना। उस समय फिर हमने जब उसका पौधे लगाए, तो ये राज्य मध्य प्रदेश रहा होगा 1980 उस समय MP था जी, है ना। पूरा गवर्नमेंट उस समय पूरा साथ दी क्योंकि भाई कुछ नई चीज होने जा रही है। हाँ। तो उन्होंने भी पूरा अच्छे से साथ दिया। तो उस समय फिर पापा ने अपना जो भी जैसे भी साइकिल में जा के एक पौधे, क्योंकि एकदम वो जंगल के किनारे है, एकदम पहाड़ के किनारे, एकदम स्क्वायर प्लॉट है। फिर वहाँ पे एक पौधे को वहाँ पे पापा और एक जो भी वहाँ जिसको भी पापा काम पे रखे थे उसके साथ 2 लोग ने मिलके सारे पौधे लगाए। अच्छा। और अभी भी आप वहाँ जाके देखेंगे तो हर पौधे एक लाइन टू लाइन है उस समय के हिसाब से। और अभी जबकि तकनीक भी उतनी उन्नत नहीं रही होगी। हाँ। और पौधे लगा, और काजू के पौधों में पानी भी बहुत कम लगता है। शुरू के 1 से 2 साल खाली मेंटेनेंस है, उसके बाद कोई मेंटेनेंस नहीं है काजू के पौधों में। एक पौधा ऑन एन एवरेज 12 से 15 किलो काजू देगा आपको, लेकिन आज की टेक्निक के हिसाब से। अगर पुरानी टेक्निक से देखेंगे तो एक पौधा 5 किलो, अच्छा, उससे ऊपर नहीं दे रहा है। हाँ। आज के हिसाब से 10 से 15 किलो एक पौधा मिनिमम दे रहा है। तो आपके पिताजी ने पुरानी टेक्निक के हिसाब से काजू का पौधा, वो तो उस समय कुछ ये सब नहीं हाई डेंसिटी ड्रिप इरिगेशन ये सब कुछ भी नहीं था। वो सब बीजू पौधे हैं सारे। तो छत्तीसगढ़ का मौसम माकूल है काजू का पौधा लगाने के लिए या काजू प्लांटेशन के लिए? बिल्कुल।
मतलब बहुत अच्छा यहाँ की मौसम है, धूप। यहाँ काजू हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे काजू और अच्छा है। आजकल जितनी भी मतलब आधुनिक टेक्निक्स आ गई हैं, वो तो आप बोलोगे एमपी में भी लगाना है, छत्तीसगढ़ में लगाना है, महाराष्ट्र में, सब जगह पॉसिबल। हम्म। और छत्तीसगढ़ में बोलूँगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ अपना उड़ीसा है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में भी खूब इतने काजू हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी काजू हो मतलब हम्म। इजीली हो जाते हैं काजू। अच्छा, यानी छत्तीसगढ़ की मिट्टी, छत्तीसगढ़ का जो मौसम है वो माकूल है, और यहाँ पे अगर आप में से कोई देख रहा हो और काजू प्लांटेशन में एंटर करना चाहता हो तो बिल्कुल कर सकता है। अभी और कैसे करना है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, आप बता रहे थे कि आपके पिताजी ने फिर काजू का प्लांटेशन कर दिया। काजू 3 का साल आप बता रहे हैं कि उसको मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ों में लगते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट्स आए वो आपके लिए कैसा था? बहुत डिमांड आई या क्या नहीं, उस चैलेंजेस समय आए? ऐसा हुआ, जब काजू का मतलब प्लांटेशन लग गया, 5 साल बीत गया। अब जब काजू निकला उससे, जो उसकी फर्स्ट हार्वेस्ट हुई, जब उसको लेके मार्केट पे बेचने गए पापा उस समय, तो कोई 5 रुपए बोला, कोई 6 रुपए किलो बोला बीज का। तो फिर पापा को उस समय बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची, और उन्होंने बोला कि मैं इसका फैक्ट्री खोलूँगा। अच्छा। तो उसके बाद फिर पापा ने बैंगलोर गया। बैंगलोर में उलाल करके एक इनका इंस्टीट्यूट है पूरा, कैश्यू का पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे जो भी डायरेक्टर्स थे उस समय, वो पूरा A to Z सारे फैक्ट्रीज को का मतलब विजिट करवाए कि आपको कैसा मतलब कौन सी मशीनरी लगानी है, कौन सा प्लांट लगाना है, कैसा करना है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग विथ ट्रांसलेटर भी साथ में दिए थे वो अपना, है ना, क्योंकि वहाँ पे पूरा तेलुगु था, साउथ इंडियन था। जी। तो उस वजह से पूरा जो भी लैंग्वेज के मतलब बैरियर्स थे, वो वहाँ पे मतलब दिक्कत नहीं पड़ी। और धीरे धीरे उस फील्ड में अपन मतलब उन्होंने पूरा गाइड किया। फिर यहाँ आके पूरा काजू का प्लांट का पूरा सेटअप लगा हुआ है। अच्छा, मतलब प्रोसेसिंग भी आप ही की, पूरी प्रोसेसिंग भी अपनी है, पैकेजिंग भी आपकी। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, उसके बाय प्रोडक्ट्स, सब कुछ अपने यहाँ इन हाउस है। ओ वाओ। फिर आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ इस काजू के बिजनेस में? किस उम्र में हुआ? मैं तो बचपन से ही काजू के बीच पे ही था, जी। बट ऐसा था कि भाई अब क्योंकि हम प्रॉपर गांव में थे, जी। तो मेरे को मतलब क्लास केजी से ही मैं हॉस्टल में था। जी। क्लास केजी से 12th भी मतलब हॉस्टल में रहा। उसके बाद दिल्ली गया, वहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा था, बट कंप्लीट नहीं हो पाया, जी। है ना। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे जॉब भी किया था 3 साल। फिर बोले कि भाई अब इधर उधर क्यों जाना, जब मैं अकेला था उस समय, और पापा का इतना बड़ा पूरा सेटअप है, उसको छोड़ के अपन किसी और को नहीं दे सकते भाई, उसको उसको अपन छोड़ नहीं सकते थे। जी। तो कुल मिला के फैमिली बिजनेस में ही आना पड़ा। फैमिली बिजनेस में एंट्री हो गई। वो बहुत अच्छी बात है। और हाँ। वो तो आज अगर आपको सम्मानित किया जा रहा है तो बिल्कुल आपने इसको पूरा एक लेवल अप कर दिया है। अब हार्डकोर इसके बिजनेस मॉडल को जरा हमें समझाइए कि आज की डेट में अगर किसी को काजू की खेती करनी है तो वो कैसे इसको अप्रोच कर सकता है, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए कि ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं? काजू की फसल के लिए सबसे पहला है, आज के डेट में आप एक बाउंड्री होना पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है। मतलब पहले तो इसको गाय बैल भैंस बकरी नहीं खाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो नया वाला हरा रंग का जो पीका निकलता है जहाँ से पौधे अपनी ग्रोथ पकड़ती है, वो हरापन जो है वो जितने भी जानवर हैं उनको अट्रैक्ट करता है। अच्छा। और वो आके उसको उसको खा जाते हैं, तो पेड़ की ग्रोथ नहीं हो पाती। जी। आपको पेड़ आपका जिंदा रहेगा, लेकिन ग्रोथ नहीं हो पाएगी पेड़ की। तो एक तो पहले उसकी प्रॉपर बाउंड्री कर लीजिए। बाउंड्री करने के बाद कितनी जमीन होना चाहिए अमूमन? आप आधे एकड़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं, आप मतलब फॉरेस्ट मतलब टाइम बिंग आप 5 पेड़, 10 पेड़, 20 पेड़ आपको ट्रायल लेना है। बट लेकिन ट्रायल लेने का आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको फिर वो 5 साल लगने हैं। आपको 5 साल बाद मतलब ट्रायल का आएगा रिजल्ट। जी। तो जो भी देखना है आपको, अगर जल्दी करना है तो भाई यहाँ पहले मन बना लीजिए कि मेरे को करना है काजू का काम, है ना। उसके बाद प्लांटेशन स्टार्ट कर दीजिए। उसमें आप एक मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। जी। भाई पौधा है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो दे के जाएगा ही। जी। नहीं तो अगर वो नहीं तो अभी धीरे से आपके 2-3-4 सालों में कार्बन क्रेडिट स्कीम जो बोल रहे हैं वो भी लागू हो जाएगी, तो आपको वो जितना भी ऑक्सीजन निकाल रहा है जी, उसके पैसे मिलेंगे। जरा समझाइए इस चीज को और डिटेल्स में हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या स्कीम है और मैं क्या? एक्चुअली इसके लिए थोड़ा सा मतलब ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ, जी। बट गवर्नमेंट की स्कीम आने वाली है, कार्बन क्रेडिट की स्कीम आने वाली है। जी। जिसमें ऐसा है कि आप एक पौधा जितना भी, क्योंकि वो एक प्लांट है, मतलब
कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं, बड़ा ट्री है, तो वो जितना भी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में देगा उतना, मतलब जितना भी एटमॉस्फेयर देगा, जो और जितनी भी एमएनसीज हैं वो उस ऑक्सीजन को खरीदेंगी आपसे। हाँ, क्योंकि आप जितने पौधे लगाएंगे उसके पैसे आपको जी, वो एमएनसी देगी, क्योंकि वो जितना भी ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो कुल मिला के आप विन विन में हैं। मतलब अगर आपको इस प्रोफेशन में जाना है, हाँ। खेती करनी है, तो पहले मन बना लीजिए और फिर एंटर कीजिए। हाँ। प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट लॉस को पहले मत सोचिए। जी जी। फिर आगे क्या उसके बाद? फिर आप इसमें जो सबसे आज के डेट में जो सबसे इसकी बेस्ट जो इसका तरीका है वो है हाई डेंसिटी प्लांटेशन। अच्छा। और इसके बारे में डिटेल्ड आपको जो भी कितने पौधे लगेंगे 1 एकड़ में, कौन से पौधे लगने हैं, सब आपको केरल गवर्नमेंट का एक पूरा काजू का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना। आप इन फ्यूचर अगर चाहें तो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ का नंबर्स वगैरह प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप उनसे बात करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और गवर्नमेंट का इसमें पूरा सब्सिडी भी है। क्या सब्सिडी मिलती है? अराउंड, लेकिन वो सब्सिडी आपको तभी मिलेगी जब पौधे आपके जिंदा होंगे 2 साल बाद। जी। आप बोलेंगे कि मैं भाई पौधा लगाया और 2 बाई सब्सिडी, हाँ, वैसा नहीं होना जी। आप पौधे लगा लो, पौधे 2 साल बाद भी अगर जिंदा है, 3 साल बाद भी जिंदा है, उनका एक प्रॉपर इंस्पेक्शन होगा। हाँ, फिर आपको हर पौधे के पीछे वो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं, उस हिसाब से जी आपको पेमेंट मिलते हैं। लेकिन ये है कि पैसे जरूर आते हैं। जी अगर आप पौधे में ध्यान दिए हो तो पैसे जो आपके सब्सिडी अमाउंट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जी जी। अब मान लीजिए कि मुझे इसको इस तरीके से समझाइए हमारे व्यूवर्स के लिए कि गवर्नमेंट की सब्सिडी जो मिलनी है वो तो मिलेगी, कितनी लागत आती है और कितना इसमें एक किसान इसमें से प्रॉफिट की उम्मीद रख सकता है अगर उसने जो तरीके आप बता रहे हैं उसको फॉलो किया हो? अगर आपके पास जमीन है तो लागत नॉट मोर देन एक पौधे के पीछे 60 से 70 रुपए। ठीक है। और एक एकड़ में ऑन एन एवरेज आप अगर पौधे लगाते हैं तो 300 पौधे लगेंगे। मैं मतलब एकदम श्योर नहीं हूँ इसके लिए, बट ऑन एन एवरेज 300 पौधे लगेंगे। तो 300 पौधों में 100 रुपए का भी एवरेज अपन पूरा लगाने का सब खर्चे के साथ सोचते हैं जी, तो 30,000 रुपये जी। 30 मतलब 1 एकड़ के पीछे 30,000 की लागत लगी आपकी। और 2 साल के लिए आपको उसमें फुल मेहनत देनी पड़ेगी, उसके बाद कोई मेहनत नहीं है जी। 2 साल आपको भाई, आप एक बच्चा लगाए हो, एक बच्चा है उसको अगर थोड़ा सा पैर में खड़े करने मतलब तक के लिए उसको थोड़ी मेहनत लगेगी, इन्वेस्टमेंट बाद में कोई मेहनत नहीं है। जी। और फिर क्या कितना प्रॉफिट किस हिसाब से मार्केट हम देख सकते हैं इसका? एक पौधा ऑन एन एवरेज 12 किलो देता है जी। 1 किलो की कीमत सीजन में, अभी तो ऑफ सीजन है, सीजन में अप्रैल में इसका मेन सीजन होता है अपने इंडिया में, तब ये 1 किलो की कीमत अराउंड 140 रुपीज़ 130 रुपीज़ रहती है। अच्छा। और अभी जो है आज का अगर सिनेरियो देखेंगे तो अभी ये 190 रुपीज़ पर केजी तक पहुंच चुके हैं। ओके। क्योंकि इंडिया में फसल नहीं है, इंडिया में रॉ मटेरियल नहीं है, पूरा इंपोर्ट हो रहा है, डॉलर का रेट आप जान ही रहे हैं अभी आप। जी। और प्लस अभी जहाँ की फसल आ रही है वो तंजानिया की आ रही है। अच्छा। और तंजानिया की फसल भी मार खा गई है जी। तो उस वजह से अभी रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए काजू। जी जी। तो ये थे हमारे साथ रितेश सिंघल जी। अगर आपको काजू की खेती से जुड़ी और कोई भी जानकारी चाहिए तो हम इनका नंबर डिस्प्ले कर देंगे, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है तो इनकी गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच, आपने हमारे व्यूवर्स को गाइड किया। आप ऐसे ही और लोगों को इंस्पायर करते रहें। थैंक यू IBC 24 डिजिटल के साथ जुड़ने के लिए।